हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माय सेल्फ डॉक्टर राजन शर्मा। बेटा आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर में एनाटॉमी जिसको हम बोलते हैं। तो लीफ के एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बेटा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो जो सबसे अपर मोस्ट आपके पास लेयर है दैट इज द अपर एपिडर्मिस। ठीक है। अब अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपके पास एक वाटर कोटिंग बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, वैक्स क्यूटिकल लेयर होती है। अब अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास जो लेयर आती है दैट इज द पैलिसेड मेसोफाइल सेल्स। बेसिकली ये क्या कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। उसके नीचे हमारे पास आती है बेटा स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स, जिसके बीच में आपके पास एयर स्पेसिस क्या होती है, ज्यादा होती हैं। और जस्ट नीचे हमारे पास आती है लोअर एपिडर्मिस। बेटा लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमारे पास क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटास होते हैं। स्टोमेटास क्या करते हैं बेटा, आपके पास गैसेस एक्सचेंज में, फोटोसिंथेसिस में, गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए सबसे आपके पास अपर में आपके पास वैक्सी कोटिंग होती है दैट इज अ क्यूटिकल लेयर। अब क्यूटिकल क्या करती है बेटा, आपके पास वाटर में ड्राइंग से वाटर को हेल्प करती है और वाटर में जो प्लांट से एक्सेस वाटर लॉस नहीं होने देती है। अब इसमें आपके पास गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होता है क्यूटिकल में। अब अपर एपिडर्मिस जो होती है बेटा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। ठीक है। अब ये इसके बीच में हमारे पास छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के चांसेस बन सकते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होती है बेटा, पैलिसेडेड मेसोफाइल सेल्स होती है। बेटा ये आपके पास कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, जैसे आप देखें कॉलम लाइक के लंबे लंबे से सेल्स होते हैं। और इसके बीच में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। अब जो इसके जस्ट नीचे हमारे पास होते हैं स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स। ठीक है। स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली कॉम्पैक्ट क्लोजली पैक्ड इरेगुलर सेल्स होते हैं। अब इसके बीच में एयर स्पेसिस क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स हैं, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ड्यू टू विच दे आर नेम्ड एज स्पॉन्जी। अब स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, लोअर एपिडर्मिस। अब इन बिटवीन द स्पॉन्जी एंड पैलिसेड मेसोफाइल सेल्स वी हैव द वेस्कुलर टिश्यूज आल्सो लाइक जाइलम एंड फ्लोएम भी हमारे पास होते हैं। ठीक है। अब बेटा लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास क्या होता है बेटा, वी हैव अ स्टोमेटा। क्या होते हैं हमारे पास, स्टोमेटा। स्टोमेटास क्या होते हैं, स्टोमेटास बेटा बेसिकली क्या है, दे आर बेसिकली हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज। अब स्टोमेटा के बीच में हमारे पास जब ये स्टोमेटा आपका क्लोज, अपर जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है इसमें आपके पास स्टोमेटास क्लोज्ड है। लोअर डायग्राम में आपके पास स्टोमेटास ओपन है। जब स्टोमेटास ओपन होती है तो बीच में एक हल्का सा पोर सा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा, इसमें आपके पास दो गार्ड सेल्स होते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपको मैं इसका पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ। मान लीजिए बेटा जैसे कि स्टोमेटा अभी आपका क्लोज है। ठीक है। तो होगा क्या, जब स्टोमेटा क्लोज है तो क्या होगा उस, ये सबसे पहले अगर हम बात करें ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की, हाउ द स्टोमेटा गेट ओपन। तो जब स्टोमेटा को ओपन होना होता है तो क्या करता है, ये बाहर से लीफ से या सेल से आपका पोटेशियम आयन क्या करता है, लेता है बाहर से। जब पोटेशियम आयन आपके गार्ड सेल के अंदर चला जाता है बेटा, तो गार्ड सेल के अंदर जब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेटेड। अब गार्ड सेल के आसपास को जो जो नियर अबाउट एरिया है, वहां पे आपके पास कंसंट्रेशन क्या रहती है, लो रहती है। इसका मतलब वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस के हेल्प से वाटर आपका बाहर से इट मूव इनसाइड द गार्ड सेल्स। ठीक है, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बेटा जिसकी वजह से आपकी गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं एट दे गेट ओपन। अच्छा, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जब ओपन हो जाते हैं तो गैस इजिली एक्सचेंज हो जाती है। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मतलब क्या होता है बेटा, जब बेटा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स है ना बेटा, ये पोटेशियम आयन लूज करना शुरू कर देते हैं। ये पोटेशियम आयन नियर बाय सेल्स को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बेटा, लो हो जाती है। मतलब कि वाटर कंटेंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू नियर बाय सेल्स। तो फिर वाटर आपका गार्ड सेल से बाहर जाएगा, जिसकी वजह से आपके गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, दे बेसिकली उसमें प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दे बिकम फ्लैसिड। और ये दे बोथ द गार्ड सेल दे मीट टुगेदर, और इसमें जो स्ट्रोमा होता है पोर वो खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटाज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर वेपर को मूव आउट करने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। अब आपको मैं स्ट्रक्चर बता ही दिया, स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा में आपके पास दो गार्ड सेल्स होते हैं। जब प्रेशर इनमें हाई होता है तो ओपन हो जाते हैं, जब प्रेशर आपका लो होता है वाटर का तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं फ्लैसिड कंडीशन में। अगर बेटा आपके स्टोमेटास ओपन रहेंगे ऑल द टाइम तो क्या हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट ड्राई होकर उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। जब आपका स्टोमेटास ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन के कारण वो आपका सारा वाटर क्या हो जाएगा बेटा, लॉस होता चला जाएगा। व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बेटा ओपन रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम।